हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में जलजले के झटके। तेलंगाना के जगत्याल, कोरटला, आदिलाबाद, आसिफाबाद और दीगर मुकामात पर जलजले के झटके। तेलंगाना के बाज़ मुकामात जगत्याल, कोरटला, आदिलाबाद, आसिफाबाद और दीगर मुकामात पर आज शाम जलजले के झटके महसूस किए गए, जिसके नतीजे में आवाम घरों से बाहर निकल आए। जलजले के झटके इतवार की शाम 7 बजे के करीब महसूस किए गए, जो 5 से 6 सेकंड तक महसूस किए गए। ताहम कोई माली या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। 100 रुपये के लिए ऑक्सीजन दूसरे मरीज को दे दिया गया, कमसिन की मौत। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में गैर इंसानी वाकया। हैदराबाद के नीलोफर हॉस्पिटल में 3.5 साल लड़के की उस वक्त मौत हो गई जब वार्ड बॉय ने 100 रुपये के लिए उसको ऑक्सीजन निकालकर किसी और मरीज को दे दिया। कम उम्र ख्वाजा साकिन एरागड्डा कुछ अरसे से फेफड़ों के आर्जे से मुतासिर थे। 3 दिन पहले उन्हें इलाज के लिए नीलोफर हॉस्पिटल में शरीक कराया गया। लड़के को कल CT स्कैन के लिए ले जाया जा रहा था कि वार्ड बॉय सुभाष, जो कि हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम कर रहा था, उसने लड़के का ऑक्सीजन निकालकर 100 रुपये के लिए दूसरे मरीज को दे दिया, जिसके बाद ऑक्सीजन की कमी से चंद लम्हों में लड़का कोमा में चला गया। मुतासिरा के घर वालों ने फौरी तौर पर डॉक्टरों को इत्तला दी, ताहम उन्होंने इलाज में लापरवाही बरती, जिसके नतीजे में लड़के की मौत हो गई। लड़के की मौत के बाद इसके गमज़दा अरकान खानदान ने एहतजाज किया। नीलोफर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मुरली कृष्णा वार्ड बॉय सुभाष को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब में 86% से ज़ायद पोलिंग। हुजूराबाद असेंबली के ज़िमनी इंतखाब में शाम 7 बजे तक 86.33% पोलिंग रिकॉर्ड हुई। मजमूई तौर पर पोलिंग का अमल पुरअमन रहा। चंद मुकामात पर BJP और TRS कारकुनों के दरमियान तसादुम के वाक़यात भी पेश आए। सेंधी पीने के बाद 30 लोगों की तबीयत खराब हो गई। तेलंगाना के जिले मेदक में वाक़या। रियासत तेलंगाना के जिले मेदक में सेंधी पीने के बाद करीब 30 लोगों को मुतासिर हो गए। ये वाक़या उस्लापल्ली में उस वक्त पेश आया जब लोगों ने कल शाम मैनोशी की। सेंधी पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन तमाम को इलाज के लिए मेदक के खानगी हॉस्पिटल से रुजू किया गया। मुकामी अफराद का कहना है कि सेंधी में नशावर शय ज्यादा मिलाने की वजह से लोगों की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने सेंधी कंपाउंड और उसके मालिक के घर की तलाशी ली, जहाँ से पुलिस को 12 किलो डाइजोफार्म दस्तियाब हो, जिसे सेंधी में मिलाया जाता है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। जिले आदिलाबाद में शेर को मार दिया गया। पुलिस ने शिकारियों को कर लिया गिरफ्तार, चमड़ा हुआ बरामद। रियासत तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में 12 शिकारियों ने शेर को मार दिया। इंद्रोवली मंडल के वालगोंडा के हुदूद में वाक़े हीरापुर इलाके के जंगलात में शिकारियों ने शेर का शिकार किया। बादअज़म वो इसका चमड़ा कागज नगर मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस ने इन शिकारियों को पकड़ लिया। मुलजिमीन के पास से शेर का चमड़ा बरामद कर लिया गया। पुलिस ने मुकामी वाक़े का मुआयना किया और वो वालागुंडा के बास मुआवज़ात के मकानात की तनक़ीद की। इस दौरान यहाँ उस वक्त हल्की सी कशीदगी फैल गई जब मुकामी अफराद ने यह कहते हुए महकमे जंगलात के हुक्काम की गाड़ी को रोक दिया कि यह महीना उनके लिए मुक़द्दस है और इस महीने में वो मुलाजिमीन जूते पहनकर उनके मकानात में दाखिल हो गए हैं। तेलंगाना MLC के 6 सीटों पर नवंबर में इंतखाबात। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने MLA कोटा के MLC इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। MLA कोटा के 6 MLC इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी किया जाएगा, जो गुज़िश्ता जून से खाली हैं। इसी दिन पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल शुरू होगा। पोलिंग 29 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वोटों की गिनती शाम 5 बजे से होगी। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने 21 दिसंबर तक पूरे इंतखाबी अमल को मुकम्मल करने का फैसला किया है। टायर फटने के बाद कार लारी से टकरा गई, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बटलापल्ली मंडल के ज्वालापुरम में कौमी शाहराह पर खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक खानदान चित्तूर जिले के बंदनापल्ली से कार में शादी के लिए अनंतपुर जा रहा था कि कार का टायर अचानक फट पड़ा और कार अनंतपुर से चेन्नई जाने वाली लारी से टकरा गई। कार में सवार 50 साल अम्मा जी, उसका 25 साल बेटा रेड्डी बादशाह, 30 साल बेटी रेशमा और 36 साल दामाद बापू के मौके पर ही मौत हो गई। बाबू और रेशमा की 5 साल बेटी जिस्म था जख्मी हो गए। लड़की को इलाज के लिए अनंतपुर के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। यह हादसा हफ्ते की रात पेश आया। रात के अंधेरे में नाशों को निकालने में काफी दुश्वारी पेश आई, क्योंकि कार में नाश फंसी हुई थी और पुलिस ने मुकामी लोगों की मदद से उन्हें बाहर निकाला। पटाखा फैक्ट्री में धमाका, एक बच्चे की मौत, 5 की हालत नाजुक। उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में हफ्ते की देर शाम एक पटाखा फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में एक बच्चे की मौत और दीगर 5 जख्मी हो गए। मुकामी इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक जौनपुर के मुड़ियाहू थाने इलाके के भंडारिया टोला में वाक़े पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से हुए धमाके के बाद इतवार को इमारत का मलबा हटाते वक्त एक बच्चे की लाश बरामद हुई है। मतूफी बच्चे की शनाख्त गोला बाजार मोहल्ला बाशिंदा सम के बेटे आबिदा हमजा 11 के तौर पर की गई है। हिंदुस्तान आज किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज से निपटने के काबिल, मोदी ने कहा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को कहा कि मर्द आहिंद सरदार वल्लभ भाई पटेल से तहरीक हासिल करने वाला हिंदुस्तान आज किसी भी अंदरूनी या बैरूनी चैलेंज का मुकाबला करने की पूरी सलाहियत रखता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सलाहियतें और अज़्म अब ज़मीन, पानी, हवा और खिला समेत हर महाज पर बेमिसाल है।
बॉलीवुड अदाकारा उर्मिला मातोंडकर कोरोना से मुतासिर। बॉलीवुड अदाकारा और शिवसेना लीडर उर्मिला मातोंडकर कोरोना से मुतासिर हो गई। उन्होंने आज ट्विटर पर इस बात की इत्तला दी। अदाकारा ने कहा कि कोविड की अलामत पर उन्होंने एहतियाती तौर पर अपना टेस्ट करवाया और नतीजा मुस्बित आया। अदाकारा के मुताबिक उन्होंने अपने आप को अलग थलग कर लिया और वो होम क्वारंटाइन में हैं। उर्मिला ने हालिया दिनों में उनसे मुलाकात करने वाले तमाम अफराद से कोरोना का टेस्ट करवा लेने की ख्वाहिश की है। केरला और मगरबी बंगाल में ज़िमनी इंतखाबात 29 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा। केरला और मगरबी बंगाल में राज्यसभा की एक सीट और महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल की एक सीट के लिए 29 नवंबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इतवार के रोज एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ज़िमनी इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किया। कमीशन ने कहा कि इंतखाबात का नोटिफिकेशन 9 नवंबर को जारी किया जाएगा, जबकि पोलिंग 29 नवंबर को होगी और वोटों की गिनती कायम रिवायत के मुताबिक पोलिंग मुकम्मल होने के 1 घंटे बाद शुरू होगी। 21 दिसंबर को इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा। अजय मिश्रा के साथ स्टेज शेयर करने पर प्रियंका गांधी का अमित शाह पर तंज, दूरबीन नहीं चश्मा लगाइए। यूपी असेंबली इंतखाबात के लिए मुहिम जोई कर रही कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी इतवार के रोज वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में पहुंची। यहां प्रतिज्ञा रैली से खिताब करते हुए उन्होंने योगी आदित्यनाथ और मोदी हुकूमत पर जमकर निशाना लगाया। प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ गुरु गोरखनाथ के नजरियात के बरखिलाफ हुकूमत चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफिन कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है, लेकिन मैं इन्हें बताती हूँ कि मर जाऊंगी लेकिन बीजेपी से इत्तेहाद नहीं करूंगी। प्रियंका गांधी ने वजीर दाखिला अमित शाह पर निशाना लगाते हुए कहा कि मैं अमित शाह का बयान सुन रही थी। वो कह रहे थे कि यूपी में आज मुजरिमों को ढूंढना हो तो दूरबीन की जरूरत पड़ती है, जबकि उनके पास अजय मिश्रा खड़े थे जिनके बेटे ने किसानों को कुचल दिया। मैं उन्हें कहना चाहती हूं कि आप दूरबीन नहीं चश्मा लगाइए। त्रिपुरा मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद के खिलाफ एसडीपीआई का मुल्कगीर एहतजाज। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी एसडीपीआई कारकुनान ने त्रिपुरा में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद की मजम्मत और तशद्दुद को काबू पाने और मुजरिमों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए नई दिल्ली त्रिपुरा भवन समेत मुल्क भर में एहतजाजी मुजाहरे किए। इस मौके पर एसडीपीआई के लीडरान ने अपनी तकारीर में कहा कि त्रिपुरा में मुसलमानों के खिलाफ दाएं बाजू की फस्ताई तशद्दुद इंतहाई तकलीफदेह और अफसोसनाक है। गैर बीजेपी मरकजी धारे की सियासी पार्टियां जो अखिलियती बरादरियों और पसमानदा तबकात के लिए खड़े होने का दावा करते हैं, उनकी त्रिपुरा तशद्दुद पर खामोशी तशवीशनाक है। दिवाली ही नहीं होली भी सड़कों पर मनाएंगे, टिकैत ने कहा। भारतीय किसान यूनियन के नेशनल तर्जुमान राकेश टिकैत ने पार्लियामेंट से पास तशद्दुद 3 ज़राई क़वानीन को वापस लेने के मुतालबे के साथ चल रही किसान तहरीक को खत्म करने की किसी भी किस्म के इम्कानात को खारिज करते हुए इतवार को कहा कि अगर मरकजी हुकूमत बजिद है तो किसान भी अपने मुतालबा से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि ज़राई क़वानीन के खिलाफ दिवाली ही नहीं बल्कि होली भी सड़कों पर मनाएंगे। क्या रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी दिसंबर में शादी करेंगे? बॉलीवुड अदाकारा कैटरीना कैफ और विकी कौशल की दिसंबर में शादी की खबरों के बाद से मीडिया में ये चिमगोइयां भी की जा रही हैं कि रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी इसी साल दिसंबर में शादी करने का इरादा रखते हैं। पिक वाला की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर भी दिसंबर में शादी के बंधन में बंधने का इरादा कर रहे हैं। दक्कन क्रॉनिकल के मुताबिक रणबीर कपूर और आलिया ने दिसंबर में दीगर मसरूफियात तर्क कर दी हैं ताकि वो अपनी शादी पर तवज्जो मरकूज कर सकें। आलमी दायरे सेहत का वार्निंग, कोरोना बहरान खत्म होने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। आलमी दायरे सेहत यानी WHO का कहना है कि मुस्तकबिल खरीफ में कोरोना वायरस का बहरान खत्म होने का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से मुतालिक बनाई गई कमेटी का हर 3 महीने बाद इजलास होता है। ये कमेटी 19 सरकार पर मुश्तमिल है। वर्चुअल इजलास में कोरोना वबा पर तबादला ख्याल करते हुए सिफारिशात पेश की जाती हैं। तवील वर्चुअल इजलास के बाद WHO की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि कोरोना वैक्सीन लगवाने और इलाज के जरिए पेशरफ देखी गई है, लेकिन मौजूदा हालात के तज्जिये और पेशनगोई से जाहिर होता है कि आलमी वबा खत्म होने का अभी कोई इम्कान नहीं है। अफगानिस्तान में शादी की तकरीब में मौसीकी रोकने के लिए फायरिंग, 2 हलाक 10 जख्मी। मशरक़ी अफगानिस्तान में हुक्काम के मुताबिक एक शादी की तकरीब में हमला करने वाले अफराद ने खुद को तालिबान जाहिर किया और वहां चलने वाली मौसीकी को बंद करने को कहा। इस दौरान हमलावरों की जानिब से की जाने वाली फायरिंग में कम अज़ कम 2 अफराद हलाक और 10 जख्मी हो गए। तालिबान के तर्जुमान ने कहा कि 3 हमलावरों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने ऐसा नाम निहाद शिद्दत पसंद तंजीम दौलत इस्लामी के कहने पर किया था। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान में सन 1996 से सन 2001 तक तालिबान के पहले दौर के दौरान मौसीकी पर पाबंदी आयद थी। बदनामी से बचने के लिए चीन का नया हथकंडा, ब्राजील सऊदी अरब पर लगाया कोरोना फैलाने का इल्जाम, बताई वजह। कोरोना के बाइस दुनिया भर में अपनी बदनामी से बचने के लिए चीन ने अब एक नया हरबा अपनाया है। दुनिया को कोरोना वायरस के बहरान में झोंकने वाला चीन अब इस वबा के फैलाव का इल्जाम ब्राजील सऊदी अरब पर लगा रहा है। चीन ने दावा किया है कि इस इन्फेक्शन की वजह से ब्राजील का गाय का गोश्त, सऊदी अरब का झींगा और अमेरिका का मेन बस्टर है। एक रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि चीनी मीडिया इस थ्योरी को फरोग देने के लिए मुसलसल खबरें शाया कर रहा है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहे।